हरे कृष्णा। सभी वैष्णव के चरणों में नमस्कार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि भक्तों का स्वागत है। आज के कथा में हम पढ़ रहे थे कैसे नारद मुनि महाराज युधिष्ठिर को राजधर्म के विषय में अलग अलग उपदेश दे रहे हैं। उसमें से बहुत सारे उपदेश है जो हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए भी एप्लीकेबल हैं। तो उसमें अ, हम कितना ध्यान रख सकते हैं या कितना हमें ध्यान रखना चाहिए अपने पर्सनल डीलिंग्स में, इसमें अभी आगे बढ़ते हुए जैसे पवित्र याचक पतित यजमान का और स्त्रियां कामचारी पुरुष का तिरस्कार कर देती हैं, उसी प्रकार प्रजा कठोरतापूर्वक अधिक अधिक कर लेने के कारण तुम्हारा अनादर तो नहीं करती। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जा रहा है उसमें अ, एक चिंता व्यक्त की जा रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आप कठोर दंड का भी प्रयोग कर रहे हैं और अधिक कर ले रहे हैं, अधिक कर लेने के लिए फिर अधिक दंड का भी प्रयोग कर रहे हैं। ये ऐसा आप करेंगे तो प्रजा आपका अनादर करेगी। प्रजा अनादर करेगी इसका क्या अर्थ है? प्रजा का अनादर करने से शनै शनै राजा का प्रभाव जो है वो कम हो जाता है और इसके कारण राज्य पे संकट आ सकता है। क्योंकि आज की स्थिति में तो जैसे राजतंत्र नहीं है, लेकिन जहाँ पर पहले राजतंत्र हुआ करता था तो यदि राजा कमज़ोर है या कुशल नहीं है तो फिर अन्य जो राजा हैं वे इसको हटा देंगे अपने प्रभाव से। इसलिए वो एक भय बना रहता है। तो और यदि आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो यदि हम अकारण यदि कोई टैक्स ज़्यादा ले रहे हैं तो इससे प्रजा पीड़ित होती है। इससे हम जो भी पॉलिटिशियंस है जो ऐसा करते हैं या जो भी पॉलिटिकल पार्टी है तो उनको वोट्स नहीं मिलते हैं जितने मिलने चाहिए। तो इसलिए प्रजा का हित सर्वोपरि जो रखते हैं उनके ही प्रजा वश में होती है। यहाँ पर बहुत सुंदर उपमा दी गई कि जैसे याजक होता, पवित्र याजक को पतित यजमान का त्याग कर देता है। तो याजक केवल कोई भी याजक की बात नहीं हो रही। याजक अर्थात जो यज्ञ कर किसी के लिए करता है। जैसे ब्राह्मण होते हैं तो वे किसी के लिए यज्ञ करने जाते हैं, वो उनका खुद का नहीं होता है लेकिन दूसरे के लिए यजमान का यज्ञ करने जाते हैं तो उनको याजक कहते हैं। तो ऐसे पवित्र यजमान है, पतित यजमान का जैसे त्याग कर देते हैं। तो पतित यजमान अर्थात जो पापाचार में लगा हुआ हो, तो इसके यहाँ कोई पवित्र याजक नहीं जाता है। जैसे एक उपदेश भी है कि जो ऐसे पतित कार्यों में लगे हुए हैं तो उनके यहाँ अ, याजक बन के ना जाए। याजक बन के, याचक बन के नहीं कह रहा हूँ, याजक बन के, याजक बन के जाना अर्थात वहाँ पर यजन करने जाना, उनके लिए यज्ञ करने जाना। तो वो एक पवित्र याजक को शोभा नहीं देता, क्योंकि उससे जो भी दक्षिणा प्राप्त करेंगे तो उसमें पाप की मात्रा अधिक होती है। और इसी प्रकार से जो स्त्रियां होती है वो कामचारी पुरुष का तिरस्कार कर देती है। जो कामासक्त होता है, काम में ही रुचि रखता है, तो ऐसे पुरुषों का कामचारी स्त्रियां जो क्षमता जो स्त्रियां हैं वो ऐसे कामचारी पुरुषों का त्याग कर देती है, क्योंकि ये चरित्र का चरित्र की इसमें शिथिलता दिखती है। जो काम के अधीन होता है तो वो एक उसको स्त्रैण कहा जाता है। स्त्रैण अर्थात जिसको आम भाषा में जिसको जोरू का गुलाम कहते हैं, तो वो वस्तुतः उसका कोई चरित्र नहीं होता है। तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही उपहास का पात्र बनता है अपनी स्त्रियों के सामने। अपने स्त्रियों के द्वारा भी वो बहुत ही उपेक्षा प्राप्त करता है। तो इसी प्रकार से राजा है वो प्रजा को यदि कठोर दंड देता है अकारण, और अकारण ऐसे अधिक कर वसूल करता है विकास के नाम पर, तो उससे भी प्रजा उससे रुष्ट होती है और प्रजा उसका तिरस्कार करती है
और प्रजा के तिरस्कार का अर्थ होता है कि राजा नष्ट होता है। आगे, क्या तुम्हारा सेनापति हर्ष और उत्साह से संपन्न, शूरवीर, बुद्धिमान, धैर्यवान, पवित्र, कुलीन, स्वामी भक्त तथा अपने कार्य में कुशल है? तो ये सेनापति के गुण बताए जा रहे हैं। तो सेनापति अर्थात जो आपका एक बहुत बड़ा सहायक होता है, क्योंकि आपको उसी के भरोसे आप युद्ध करते हैं, पूरी सेना को वो मार्गदर्शन देता है। तो उसे बहुत ही स्वामी भक्त होना ज़रूरी है, कुलीन होना चाहिए, अन्यथा यदि वो कपटी है अथवा शूरवीर है लेकिन अ, राज हड़पना चाहता है, स्वामी भक्त नहीं है, तो फिर उससे राजा जो है कोई युद्ध जीत नहीं सकता अथवा शत्रुओं से अपनी रक्षा नहीं कर सकता। तो शूरवीर भी होना चाहिए, उत्साही होना चाहिए, तो एनर्जेटिक होना चाहिए। तो ऐसा अ, प्रभावी कोई व्यक्तित्व होता है तो वही सेनापति के पद पे शोभा देता है। तो ये हमारे आज के कॉन्टेक्स्ट में भी वो एप्लीकेबल है। तो जो भी हमारे सेना अध्यक्ष होते हैं, जिनके आधार पर हम सेना लड़ते हैं, तो उनमें एक गुण होने चाहिए, योग्यताएँ होनी चाहिए। यदि वे कुशल नहीं है, नीतिज्ञ नहीं है, बुद्धिमान नहीं है, शूरवीर नहीं है, पवित्र नहीं है, कुलीन नहीं है, स्वामी भक्त नहीं है, अपने कार्य में कुशल नहीं है, तो फिर उससे हमारा नुकसान होता है। आगे, तुम्हारी सेना के मुख्य मुख्य दलपति सब प्रकार के युद्धों में चतुर, धृष्ट यानी कि निर्भय, निष्कपट और पराक्रमी है ना? तुम उनका यथोचित सत्कार एवं सम्मान करते हो ना? यहाँ पर हम देख सकते हैं नारद मुनि यद्यपि वे अ, यति है यानी एक ब्रह्मचारी के रूप में है, लेकिन फिर भी उनको कितना ज्ञान है सामाजिक विषयों के बारे में। तो सेनापति के विषय में चर्चा हुई, उसके बाद सेना के जो मुख्य मुख्य जो दलपति हैं, यानी कि जो अलग अलग जो कमांडर्स हैं, तो उनके विषय में पूछा जा रहा है कि क्या वे भी निष्कपट है, पराक्रमी है, धृष्ट यानी कि निर्भय, निर्भय होना ये बहुत ज़रूरी है। जो भी लीड करते हैं सेना में, कमांडर्स जो होते हैं, तो उनको सबसे अधिक निर्भीक होना चाहिए। यदि वो डरपोक होंगे तो फिर वो क्या युद्ध करेंगे? अब निर्भीक होने का अर्थ ये भी नहीं होता है कि व्यक्ति बस अपने अकारण अपनी जान गँवा दे या अपने जो अ, आश्रित जो सैनिक हैं, उनकी टुकड़ी में तो उनकी भी जान दाँव पे लगा दें। तो इसको निर्भीकता नहीं कहते हैं। लेकिन उसे भय नहीं होना चाहिए, शौर्य से वो घबराता ना हो। ऐसा नहीं चलो ठीक है यार, यहाँ तो डर लग रहा है, चलो भाग चले। जहाँ पर शत्रु को वश में करना है, तो ऐसे प्रसंगों पर उसको अपना पराक्रम प्रकट करना चाहिए। तो ऐसे गुण होने चाहिए और युद्ध में चतुर होने चाहिए कि किस प्रकार से युद्ध लड़ा जाता है। वहाँ जाके पता चले अरे यार तो जाता ही नहीं है, तो ये तो संकट आ गया। तो उसको इसी प्रकार से डायनेमिक उसका उसकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए। तो ये योग्यता के आधार पर सेना के पदों पर रखा जाना चाहिए, ये भाव है। और साथ में निष्कपट भी होने चाहिए, ऐसा नहीं कि इतने कपटे निकले तो पता चले कि सामने वाला कोई शत्रु है, उसने कुछ घूस खिला दी और तो उसके वश में हो गया। तो ऐसे लोगों का यदि आप सेना के पदों पर रखेंगे, तो नुकसान ही है, अपनी सेना अपना ही नुकसान करेंगे। तो बहुत ही सोच समझ के योग्यता के अनुसार को रखना होता है, तो ये परखना आना चाहिए। और परखने के लिए जैसे पिछली बार भी मैंने इसकी चर्चा की थी कि व्यक्ति को पहले तो सत्वगुण में होना चाहिए। तो सत्वगुण में होगा तो उसका जो परखना है, उसका निरीक्षण, परीक्षण जो होगा, वो अधिक सूक्ष्म होगा क्योंकि सत्वगुण सूक्ष्म होता है। रजोगुण है, उससे थोड़ा कम स्तर पे होता है और तमोगुण होता है, वो बहुत ही स्थूल होता है, यानी कि बहुत ही ग्रॉस होता है। तो जो एक सात्विक व्यक्ति की जो सोच होती है, वो ज़्यादा अ, गहराई से सोच पाता है। तो इसलिए ये जो भी पदों पर है, सेनापति है या फिर ऐसे सेना को लीड करने के स्थान पर है, तो उनका चयन है बहुत ही कुशल लोगों के द्वारा, सत्वगुणी लोगों के द्वारा होना चाहिए, जो धर्म के जानकार है, शास्त्र बुद्धि रखते हैं और सत्वगुणी उनका जीवन है। अब कोई प्रश्न कर सकता है कि युद्ध में तो सत्वगुण का क्या कार्य है? युद्ध तो रजोगुण से लड़ा जाता है।
युद्ध कभी भी रजोगुण से नहीं लड़ा जाता। युद्ध यदि विजय पानी है, तो यदि आप रजोगुण से लड़ेंगे तो कभी भी विजयी नहीं बन सकते, वो पागलपन है। युद्ध बहुत स्ट्रैटेजी से लड़ा जाता है और स्ट्रैटेजी के लिए आपको सत्वगुण ज़रूरी है। यदि सत्वगुण में नहीं है, यदि आप प्रॉपर्ली ऑर्गनाइज़ नहीं है अपने जीवन में, डिसिप्लिन नहीं है और सारे एंगल्स को अच्छी तरह परखना नहीं आता है, स्थिरता से, शांत चित्त से, कूल होके यदि आप निर्णय नहीं कर पाते या हड़बड़ी में कहीं भी विवेक खो जाता है, गुस्से गुस्सा हो जाते हैं या कुछ भी अविवेक से निर्णय ले लेते हैं, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी लीडर बनने की योग्य नहीं है। जो क्रोध को नहीं जीत सकता, वो कभी भी अच्छा निर्णय नहीं ले सकता। इसलिए ये विधान भी है राजा के लिए या ऐसे अन्य जो पदाधिकारी उनके लिए भी एप्लीकेबल है कि जब क्रोध में हो, उस समय उसे कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए क्योंकि क्रोध अविवेक को जन्म देता है। तो क्रोध की अवस्था में कोई भी निर्णय ना लें, उसमें केवल शांत होना चाहिए। और इसलिए ये जो स्पिरिचुअल पाथ है वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इतनी भयानक चीज़ है, क्रोध है, काम है, लोभ है, तो किसी के भी व्यक्ति को पतित कर सकते हैं। वो और इससे हमेशा भय उत्पन्न होता है, अपने लिए भी और जिनमें भी लोग ये काम, क्रोध और लोभ अभिभूत हो जाते हैं या अपना पावर दिखाते हैं। तो इसलिए हमें अ, अपने आप को सुरक्षित रखना है या अ, समाज को सुरक्षित रखना है, देश को सुरक्षित रखना है, राष्ट्र को सुरक्षित रखना है या विश्व को सुरक्षित रखना है। ये काम, क्रोध जो है इस पे कार्य करना चाहिए। इसको कैसे ज्ञान में जितना लोग प्रगति करेंगे, सत्वगुण का माहौल होगा, तब जाके वो सही निर्णय लोग ले पाते हैं। अन्यथा जो ऐसे रजोगुण, तमोगुण में रहते हैं और उन्हीं के द्वारा यदि हम शासित होते हैं, तो उससे समाज में अविवेक ही उत्पन्न होता है, केओस ही होता है। यानी अब एक प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न होती है। आगे, अपनी सेना के लिए यथोचित भोजन और वेतन ठीक समय पर दे देते हो ना, जो उन्हें दिया जाना चाहिए, उसमें कमी या विलंब तो नहीं कर देते। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सेना को यदि आपको सुचारू रूप से यदि उनको प्रसन्न रखना है और एफिशिएंट रखना है, उनको अच्छी तरह से वो कार्य कर सके, आपके लिए जान दे सके। यदि आपको इस प्रकार का उनका मोरल है, वो बनाए रखना है, तो उनको पर्याप्त मात्रा में जितना उचित है, यथोचित, ऐसा नहीं कि बस एक्सेस कर दें। जितना उनको चाहिए तो उतना उनका अ, जितना ड्यू बनता है तो उतना भोजन और वेतन उनको समय से मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके बस रुला-रुला के दे दें, तो फिर वो आपके लिए क्यों जान देगा? क्यों? यदि आपने यदि उसका विश्वास ही नहीं जीता है तो फिर वो आपके लिए मरना क्यों सोचेगा या आपके आज्ञा का पालन करने में उसको हर्ष क्यों होगा? तो कई बार हम देखते हैं कि जो मैंने थोड़ा कुछ देखा भी है या कुछ हद तक अनुभव भी किया है, कि हम सोचते हैं कि पैसों से या क्योंकि सरकारी नौकरी है या थोड़ा धमका के पावर दिखा के हम लोगों को वश में कर लेंगे, पर ऐसा नहीं होगा, वही लोग आपको धोखा देंगे। तो ये सबसे बड़ी मूर्खता होगी यदि हम ऐसा सोचते हैं कि हम अपने तथाकथित धूर्त दिमाग से लोगों को वश में कर लेंगे, केवल उनको डाँट-डपट कर उनको वश में कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। शायद हम कहीं स्वप्न जगत में जी रहे हैं, जिससे कि हमें ऐसी प्रतीति हो रही है कि लोग इससे वश में होते हैं। तो लोग बड़े-बड़े कंपनी को भी धोखा दे देते हैं। बड़े-बड़े सेनाएँ इससे नष्ट हुई हैं। बड़े-बड़े शासन इससे तबाह हुए हैं। तो हम कौन-सी जगत की बात कर रहे हैं? तो यदि हम हृदय से यदि लोगों को वश में नहीं करते हैं, जैसे भगवान श्री राम हैं, महाराज युधिष्ठिर हैं, तो यदि ऐसा ऐसा व्यक्तित्व होगा, तभी जाके लोग हमारे पास मर मिटने को तैयार होंगे और वो एक क्षण का भी विचार नहीं करेंगे हमारी आज्ञा पालन करने में। वो तो जो आप पैसे की ज़ोर पे थोड़े समय तक या सामान्य स्थिति में आप थोड़ा-सा उनको थोड़ा दबा सकते हैं, लेकिन ये लंबा नहीं चलता। ये सब राजसिक और तामसिक विचार हैं। जैसे अ, रावण का विचार था
या हिरण्यकशिपु, इनका विचार था कि बस उसको हम क्योंकि इतना खिला रहे हैं, उसको इतना मेंटेन कर रहे हैं, तो करेगा क्यों नहीं? उसके लिए तो करना ही चाहिए। तो आपको ठीक है, आपके दबाव में आके कुछ समय तक करेगा, लेकिन ज़्यादा समय टिकेगा नहीं वो। और इससे आप ऐसे लोगों के साथ घिरे रहे कि आपको बड़ी क्या क्या प्रसन्नता होगी, जो आपसे केवल भय खाते हैं, आपके प्रति कोई सम्मान नहीं, दिल से कोई सम्मान नहीं। तो ऐसा जीवन यदि पा भी लिया तो आपने क्या क्या उसमें कोई अपने कोई तीर मारा है? कुछ भी तो कुछ किया नहीं। जो था वो केवल आप पैसों के हिसाब से कर रहे हैं। वो कभी भी आपको हृदय से कभी सलाम करता ही नहीं। आपको हृदय से कभी भी सम्मान व्यक्त करता नहीं, आपकी आज्ञा पालन करने के लिए मर-मिटने की इच्छा ही नहीं उसमें। तो ये यदि ऐसा आप क्रिएट नहीं कर पा रहे, तो हमारी चरित्र की कमी है। हमें सोचना चाहिए कि हम में कुछ अभाव है। तो वो ये राजसिक व्यक्ति या तामसिक व्यक्ति नहीं सोच पाएगा। आप कितना भी कहेंगे उसको ये यार ये सब फालतू की बात है, इस सब में कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वो राजसी है, वो तामसी है, इसलिए उनको एक विचार भी समझ में नहीं आएगा कि ऐसा भी कभी हो सकता है। लेकिन इतिहास साक्षी है कि ऐसे महान राजा भी हुए और उनके महान सेनापति और से अपने प्राणों को भी अत्यंत जैसे कोई एक अ, तुच्छ जैसे कोई वस्तु का दान करता है, इस प्रकार से दान करने वाले ऐसे सेवक भी हुए हैं, सैनिक भी हुए हैं, महायोद्धा हुए हैं। तो ये इनके चरित्र के कारण वो इतना जुटा पाए। अब ऐसे भी लोग हैं जो जैसे हिटलर जैसे कि जो कैसे भी करके आपको मोटिवेट करेंगे या भय के कारण आपको दंड के कारण उनको वश में करेंगे, पर वो टिकते नहीं। उनका एक समय होता है, एक कालखंड में वो आते हैं और हिस्ट्री में कई पृष्ठों में विलुप्त हो जाते हैं, तो उनको कोई याद नहीं करता। तो ऐसे लोगों के विषय में चर्चा करने से भी क्या लाभ है? हाँ, लोग बात करेंगे, हाँ, कोई ऐसे कोई धूर्त या दुष्ट था, जिसने इस प्रकार से शासन किया था लोगों पर। वस्तुतः वो हृदय नहीं जीत सकते। और जो सात्विक गुण में है वो इसको समझ सकते हैं कि क्या उसका प्रभाव होता है, लोगों को वश में करना किसे कहते हैं। अधिकतर लोग तो बस वही है, बिजनेस स्ट्रेटेजी के अंतर्गत सोचते हैं चलो ये मेरा काम ज़्यादा करे, थोड़ा उसको खुश कर देता हूँ। केवल ऐसे खुश करने से भी काम नहीं बढ़ता है, इसको समझना चाहिए। ये सब राजसी स्ट्रेटेजीज है, तो केवल एक भोजन वेतन देने से नहीं होता है, उनको अपने गुणों से भी जीतना होता है। क्योंकि आप डीलिंग तो करते हैं उसके साथ, खाली भोजन और वेतन ही नहीं देते। यदि डीलिंग्स में भी यदि आप इतने भगवान श्री राम का चरित्र यदि आप ले आ पाते हैं, तो आपके साथ पूरी वानर सेना होगी। यद्यपि शायद वो वानर सेना ने कभी भगवान राम को देखा भी नहीं था, लेकिन ये यथार्थ है, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो उसके लिए जो सात्विक बुद्धि है और सात्विक बुद्धि के लिए शास्त्र पढ़ना वो पहला स्टेप है। शास्त्र पढ़ेंगे, शास्त्र समझेंगे, तो फिर सात्विक बुद्धि का उदय होगा और विश्लेषण हमारा इतना ही गहरा होगा। आगे, भोजन और वेतन में अधिक विलंब होने पर भृत्यगण अपने स्वामी पर कुपित हो जाते हैं और उनका वह कोप महान अनर्थ का कारण बताया गया। तो यहाँ एकदम सामान्य जो सोशल डीलिंग उसके विषय में बताया गया है कि आप विलंब करेंगे किसी को वेतन देने में, तो फिर वो जो उनके आश्रित होते हैं, जो सेवक होते हैं, वो कहीं न कहीं फिर अपना क्रोध व्यक्त करते हैं। वो तो इसका व्यावहारिक रूप से भी मैंने देखा है कि जहाँ पर हम सोचते हैं, तथाकथित अपनी कुबुद्धि से सोचते हैं कि हम थोड़ा पैसे की उसको ज़रूरत पड़ेगी ना तो उसको लटकाएँगे और कैसे करके वो हमारे पास आएगा, फिर उसको हम अपने काम में लगाएँगे। तो ऐसा सोच सोच लेते हैं हम ऐसे मूर्खतावश। लेकिन इससे वस्तु काम होता नहीं है। वो आपको दिखाने के लिए तो आपके सामने तो विवश दिखेगा, हाँ, क्या करें यार, मुझको फँसा दिया तो मुझे काम तो करना ही पड़ेगा। लेकिन उसमें कोई क्वालिटी नहीं देगा और अवसर ढूँढेगा वो कि कहाँ आपका वो नुकसान कर सके। और इसके लिए फिर आपको अपना मूल्यवान समय जो कहीं और लगा सकते थे, उसको आपको ए, पूरा सुपरविज़न में लगाना पड़ेगा कि कहीं मेरा कोई मुझसे कोई चीटिंग ना कर दे, मुझे कोई धोखा ना दे दे। तो आपके घर के लोग भी आपको धोखा देंगे और फिर औरों की तो बात ही क्या। है। ऐसा चरित्र लेके घूमेंगे, तो कौन आपको पूजेगा? चरित्र की ही तो पूजा होती है। ऐसे दुष्चरित लोगों की कोई पूजा नहीं करता। आगे,
क्या उत्तम कुल में उत्पन्न मंत्री आदि सभी प्रधान अधिकारी तुमसे प्रेम रखते हैं? क्या वे युद्ध में तुम्हारे हित के लिए अपने प्राणों तक का त्याग करने को सदा तैयार रहते हैं? अगेन वही बात हो रही है। चरित्र है, आपने उनको रेस से वश किया है अपने गुणों से, तो मंत्री इत्यादि से आपसे प्रेम करेंगे। और प्रेम करना वो सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी मानी गई है और वो देखा भी गया है। तो यदि हम प्रेम से वश में करते लोगों को, तो उससे बड़ी कोई स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट की नहीं हो सकती। उससे आप सभी को वश में कर सकते हो। तो आपको बिज़नेस के बारे में सोचना भी नहीं पड़ेगा। हमेशा लोग आपके साथ में रहेंगे, आपकी हर अवस्था में आपके साथ रहेंगे। तो उसके लिए हमें ऐसे गुण भी चाहिए। लोगों से प्रेम करना सीखना होगा। तो हम शास्त्रों से जानें लोगों से प्रेम कैसे करना है, तो कम से कम पहले तो एक स्टेप है कि भाई जितना भोजन और वेतन उनको मिलना चाहिए उतना तो दे, एक मनुष्य बने। प्रेम करना तो बहुत दूर की बात है। उसके लिए तो फिर आप भक्त बनेंगे, तभी आप वास्तविक लोगों से प्रेम कर सकते हैं। क्योंकि एक भक्त ही लोगों से वास्तव में प्रेम करता है। बाकी तो फिर अपना काम चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो दिखावा कर ही लेते हैं। लेकिन भक्त होता है जो वास्तव में दूसरों के हित के लिए चिंतित रहता है, अपने हित के लिए नहीं चिंतित होता। तो ऐसा गुण तो भक्त में ही दिख सकता है। पर दुःख दुःखी, जिसकी एकमात्र चिंता है कि कैसे लोगों को सुख पहुँचाना। तो ऐसी भावना ही को तो इसी को तो प्रेम कहते हैं। तो इसके लिए भक्ति शास्त्र पढ़ने होंगे, भक्तों के संपर्क में आना होगा कि कैसे हम भक्त बन सकें। और यदि व्यक्ति कोई भक्त बनता है तो उसके लिए सारा मैनेजमेंट उसकी मुट्ठी में है। वो अत्यंत सरलता से किसी भी वस्तु को मैनेज कर सकता है। आगे, तुम्हारे कर्मचारियों में कोई ऐसा तो नहीं है जो अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला और तुम्हारे शासन का उल्लंघन करने वाला हो, तथा युद्ध के सारे साधनों एवं कार्यों को अकेला ही अपने रुचि के अनुसार चला रहा हो। तो अभी राजा को वो ध्यान रखना पड़ता है कि यदि ऐसा कोई कर्मचारी है अपने यहाँ जो स्वच्छंद चल रहा हो, तो उसमें नियंत्रण रखा जाए, या तो उसको प्रेम से वश में किया जाए। यदि किसी प्रकार से ऐसा देखा जाता है कि कोई ऐसा कर्मचारी है तो उसको तुरंत या तो वश में करें अथवा अ, उन पे शासन करें, उनको निष्कासित करें। नहीं तो वो कंटक की तरह चुभेगा और एक दिन हमें बहुत बड़ा नुकसान करवाएगा। तो ऐसे कर्मचारी जो है वो शासन में नहीं रख सकते। तो अब ये भी है कि पहले तो प्रेम से कार्य करें। प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति सर्वजन्तवः, ये तो नीति है ही। प्रिय वाक्य प्रदान करने से कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव है, प्रसन्न होता है। यहाँ तक कि आप शेर और अ, बाघ जैसे हिंसक जंतुओं को भी प्रेम से वश में कर सकते हैं। तो मनुष्य की तो बात ही क्या है। लेकिन फिर भी कई बार मनुष्य में ऐसे कुछ ऐसे ढीठ लोग होते हैं, दुर्बुद्धि होते हैं, कुबुद्धि लोग होते हैं, जो प्रेम से भी वश में नहीं आते। उनके दिमाग के स्क्रू कुछ अलग ही दिशा में घूम गए। तो वो थोड़े पागल होते हैं और कभी सनकी हो जाते हैं या काम क्रोध के आवेश में आकर अपने ही स्वामी का हित करने लगते हैं। तो ऐसे लोगों को फिर शासन करना चाहिए, उनको दंडित करना चाहिए और अ, उनको अपने पद से निष्कासित करना चाहिए। नहीं तो वो अपने अधिकार का दुरुपयोग करके अहित कर सकता है राजा का। आगे, तुम्हारे यहाँ काम करने वाला कोई पुरुष अपने पुरुषार्थ से जब किसी कार्य को अच्छे ढंग से संपन्न करता है, तब वह आपसे अधिक सम्मान अथवा अधिक भत्ता और वेतन पाता है ना? तो एक यहाँ पर एक मैनेजमेंट स्ट्रेटजी बताई गई है कि कैसे लोगों को मोटिवेट करना चाहिए या कब एप्रिशिएट करना चाहिए। तो यहाँ कोई भी व्यक्ति काम करता है, तो वो पुरुषार्थ से जब किसी कार्य को बहुत अच्छी तरह से कर रहा है, तो क्या उसको अधिक भत्ता और वेतन पाता है, नहीं पाता, ये इंश्योर करना चाहिए। सो वो उसका जो भी अधिक प्रयास है, वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। और ऐसे तो हमें सभी को मोटिवेट करना ही चाहिए, तो जनरल स्ट्रैटेजी है, किसी को भी मोटिवेट करना है। तो यदि कोई भी चीज़ अच्छी कर रहा है, तो उसके लिए हमें कुछ उसको उसको उसके एप्रिसिएशन के लिए कुछ करना चाहिए। इससे लोग मोटिवेट होते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल कॉमन सेंस। लोगों को मोटिवेट करना ऐसा नहीं है कि आपको इसके लिए बहुत उनका चाटुकारिता करनी पड़ती है। इट्स वेरी सिंपल थिंग। जो भी जब भी वो कार्य कर रहे हैं, तो उनको बस 2 मीठे शब्द बोलो या उनको कुछ गिफ्ट करो। हाँ, गिफ्ट हो ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत कुछ बंगला गाड़ी लाके देना। 2 मीठे शब्द ही पर्याप्त है। कोई छोटी-सी जैसे आपको कुछ
कुछ उसको कुछ भोजन करा दिया या उसके लिए कुछ कुछ पैसे उसको कुछ दे दिए। थोड़े से वो प्रेम जो होता है वो सबसे मूल्यवान होता है। व्यक्ति का जब प्रेम प्राप्त होता है या उसको एप्रिसिएशन प्राप्त होता है, तो एप्रिसिएशन तो प्रेम का तो शुरुआती स्तर है। आप पहले तो एप्रिशिएट करना सीखेंगे, जब किसी से प्रेम करते हैं, तो एप्रिसिएशन तो होगा ही। और यदि मान लो यदि कोई इस प्रेम के स्तर पे नहीं भी है, तो भी यदि व्यक्ति कोई अच्छा कार्य करता है, तो एक मनुष्य होने के नाते उसको एप्रिशिएट करना चाहिए। अब एप्रिसिएशन भी यथोचित होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप तो हो, क्या हो, आप तो महाराज हरिश्चंद्र हो। तो इस प्रकार के मतलब चने के झाड़ पे चढ़ाना, ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि उससे भी क्या होता है कि लोग फिर समझ जाते हैं कि ये तो हमें चढ़ा रहा है, तो वो भी उचित नहीं है। तो व्यक्ति को पहले तो धर्म के अनुसार कार्य करने को प्रेरित करें, और जब उसमें कुछ एक्सेल करता है, तो उसको उसका कुछ पारितोषिक रूप देना चाहिए। शब्दों से बोलना चाहिए, शब्द तो दे ही सकते हैं, यदि कुछ हमारे पास इमीडिएटली नहीं भी है तो। लेकिन लोग क्या होते हैं, इतने कंगाल होते हैं कि उनके पास बोलने के लिए भी नहीं होता। पूरी ज़िंदगी निकल जाती है लेकिन कोई 2 मीठे शब्द निकल नहीं पाते। तो अपने आप ही सोचना चाहिए, हमें क्यों ऐसा लगता है कि हम कुछ अच्छा करें तो हम लोग हमारी प्रशंसा करें, लो और दूसरा कुछ करे तो हमें तो मुँह से कुछ निकलता ही नहीं है। जैसे यहाँ पे होठ सिल गए हों, तो वैसे फिर कैसे हम किसी को मोटिवेट कर पाएँगे? तो अपने परिवार में ही मोटिवेट करना है या बाहर किसी को मोटिवेट करना है, तो एप्रिशिएट करना सीखें। मोटिवेशन का फर्स्ट स्टेप वही है, आपको एप्रिशिएट करना सीखें। तो शब्दों से मोटिवेट करें कि कोई वस्तुओं के द्वारा एप्रिशिएट करें, उनको गिफ्ट दें, प्रसन्न करें, रिकॉग्नाइज़ करें कि आप उनके उस कार्य को समझ रहे हैं, आपके नोटिस में वो आया है। एंड वो आप उसको उसके लिए आप खुश हैं। अपनी खुशी प्रकट करना भी सीखें। तो ऐसा नहीं है कि बस कर रहा है तो करना ही चाहिए ना, पैसा जो लेता है, करेगा ही। या घर में पत्नी है, अरे! क्यों नहीं करेगी? पत्नी है, करना ही पड़ेगा। तो ऐसे शब्द जो यदि आप पत्नी को सुनाएँगे या अपने सेवकों को सुनाएँगे, तो भूल जाइए कभी भी आपके शरणागत रहेंगे या आपसे प्रेम करेंगे। वो नहीं हो पाएगा। ऐसे ऐसे प्रेम नहीं होता है। तो जैसे कहते हैं ना, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो भगवान से सीखना चाहिए कि प्रेम कैसे करना है। तो भगवान श्री कृष्ण देखिए अनकंडीशनली सबसे प्रेम करते हैं, सबको मेंटेन करते हैं। और जो कोई भक्ति में थोड़ा भी आगे आना चाहता है, तो भगवान उसको आनंद प्रदान करते हैं, उसको और मोटिवेट करते हैं, जिससे कि वो जीव भगवान की ओर और आकृष्ट होता है। और भगवान बहुत दयालु हैं। कई बार हमारी बहुत सारी गलतियाँ तो क्षमा भी कर देते हैं। तो ये भी देखना चाहिए, एप्रिशिएट करना चाहिए। कई बार कुछ माइनर एरर्स है, थोड़ा इग्नोर करना चाहिए उसको, और अ थोड़ा फिर थपथपाना है, आगे बढ़ाना है। सो प्रेम से ही कोई व्यक्ति वश में होता है, बेसिकली। यदि आपके साथ अच्छा संबंध है, तो आप वस्तुतः अपना ही प्रतिनिधि वहाँ उत्पन्न कर रहे हैं। आप सोचिए, टीम क्रिएट करना मतलब क्या? आप अपने आप को एक्सपांड कर रहे हैं। तो एक्सपांड कैसे करेंगे? फिर सोचिए, अपने आप को एक्सपांड करना यानी कि अपना ही प्रतिनिधि वहाँ बाजू में रखना। तो अपना एक्सपांड करना चाहते तो आपसे कोई प्रेम करेगा, तभी तो आपका प्रतिनिधि बनेगा वो, अन्यथा क्यों बनेगा? पैसों से नहीं होता है। पैसों से कुछ हद तक कर सकते हैं, लेकिन साथ में यदि आपका प्रेमपूर्ण यदि आचरण है, तो उस सक्सेस की आप कल्पना ही भूल जाइए। वो तो अनपैरेलल्ड सक्सेस होगा वो। तो हम देखते हैं महाराज युधिष्ठिर का शासन काल कैसा था, भगवान श्री रामचंद्र उनका शासन काल कैसा था। लोग अब आज भी कामना करते हैं कि ये होने चाहिए, ये है तो शासन है। तो ये सर्वत्र परिवार में भी लागू पड़ता है। परिवार सबसे छोटा यूनिट है। तो यदि हम वही चीज़ यदि परिवार में ले आते हैं, तो हम परिवार भी बहुत ही सुखमय होगा। ऐसा नहीं सारे छोटे-छोटे जो मतभेद होते हैं, तो वो भी मिट जाएँगे। लेकिन हमें वो सीखना होगा, एप्रिशिएट करना सीखना चाहिए। बहुत फिर वो आर्टिफ़िशियल ना करें उसको, बहुत कृत्रिम रूप से ना करें। मतलब जो व्यक्ति कुछ भी नहीं है, उसके भी आप ऐसे बोले जा रहे हैं कि जैसे बस उसको चने के झाड़ पे चढ़ा दिया, तो वो भी ठीक है। तो पहले तो इंस्ट्रक्शन दें, प्रेरित करें, प्रेम से उसको बताएँ कि आपको ये करना चाहिए, और जब वो करता है, तब उसको थोड़ा-सा एप्रिशिएट करें।
अस्तु, तो ये सारी एक राजा के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि पूरा राज्य चलाना है, छोटी-मोटी चीज़ नहीं है। वो यदि वो ऐसा करने में विफल रहता है, तो हर जगह फिर उसको डंडे खाने पड़ते हैं। अस्तु, तो यहीं पर विराम करते हैं। इस विषय में यदि कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं और यदि नहीं है, तो हम यहीं पर विराम करेंगे। विदग्ध प्रभु, एनीथिंग टू से? ओके, यहीं विराम जी। करते प्रभु जी, एक छोटा-सा प्रश्न था। हैं। ओके, जी। हाँ, प्रभु जी, जैसे आपने थोड़ा ये लालन-पालन या व्यवहार के रूप में बतलाया कि जैसे भगवान का स्वभाव होता है, सब जीवों से प्रेम करते हैं। उसके ही सिद्धांत के आधार पर हमें अपने परिवारजन या जिससे भी व्यवहार करना है, वैसे करना चाहिए। हुँ, तो कभी-कभी प्रभु जी, जैसे ये जो बच्चे होते हैं, उनको कभी-कभी जैसे अगर हमें उनको उत्साह देना है, उनको कुछ कार्य करने के लिए, तो हमें उनको कभी-कभी उस उत्साहपूर्वक मतलब उनको उत्साह देने के लिए ऐसे शब्दों का उपयोग करना चाहिए, मतलब उनको तुलनात्मक तरीके से उनको समझाना पड़ता है कि देखो वो बच्चा ऐसा कर रहा है, तुम मतलब उस बच्चे ने आप नहीं कर पाया, तुम करके दिखाओ। तो वास्तविकता में फिर प्रभु जी कैसे उसको उत्साह दें? क्योंकि नहीं, तुलनात्मक तरीके से क्या नहीं, होता है, उसको तुल एनवियसनेस आती है फिर नहीं, उसको। तुलनात्मक तो मैंने कहा ही नहीं है, इसलिए तुलनात्मक तो भूल ही जाइए, वो सबसे घटिया तरीका है। तुलनात्मक जो आजकल पेरेंट्स भी बच्चों को सिखाते हैं। देखो, उसने ऐसा किया, तुम कैसे नहीं किए हो? ऐसे तुलना सिखाएँगे तो वो तो ईर्ष्या को ही उत्पन्न करेगा। ऐसे तुलनात्मक मोटिवेशन नहीं देना चाहिए, उससे ईर्ष्या बढ़ेगी उसकी। वो कर लेगा, आपको लगेगा कि देखो, उसको मैंने इसलिए कहा, तो उसने तो कर लिया। तो ऐसा मोटिवेशन नहीं देना चाहिए। हाँ, जैसे एकदम छोटे बच्चे तो अभी बड़े हैं, जैसे आप भोजन कर रहे हैं, तो आप कभी बच्चे को बोले देखो हम देखते हैं आप में आपका पूरा होता है पहले मेरा पूरा होता है, चलो देखें तो देखो मैं तो अच्छी तरह से प्लेट साफ किया, आपने अच्छी तरह साफ नहीं किया, अच्छी तरह से करो। तो ये एक हेल्दी कॉम्पिटिशन अलग चीज़ है। पर वो भी जो एकदम छोटे नादान बच्चे तब तक ठीक है। नादान बच्चे मतलब जो 5 साल तक ठीक है। 5 साल तक वो लालन-पालन में वहाँ तो थोड़ा कुछ अ, देखो दूसरे बच्चे देखो कुछ कितना देखो कैसे उठ गए हैं या कैसे अच्छी तरह काम कर रहे हैं। तो ये सब 5 साल तक चल जाएगा इतना। वो इतनी बड़ी बात नहीं क्योंकि सामान्य रूप से वो ईर्ष्या रहती है। पर इसके आधार पर अभी 5 साल से फिर आप जब वो शिक्षा ग्रहण करना शुरू कर दिया है, जब वो सीख रहा है कि आप जो आपको जो उपदेश दे रहे हैं, उसको समझना शुरू किया है, तब उसको ये ऐसा मोटिवेशन हेल्दी कॉम्पिटिशन के नाम पर भी नहीं देना चाहिए। तो उसको केवल उसको कर्तव्य के विषय में बताएँ और उसको प्रेरित करें और जब वो उसमें कुछ अच्छा करता है, तो उसको तब उस समय अप्रिशिएट करना चाहिए। एकदम छोटे बच्चे उसमें भी अ, बस वो एक बचपना है इसलिए, बाकी यदि उसको भी यदि अवॉइड कर सकें तो ठीक है। अब बच्चे क्या होता है कि वो थोड़ा एक-दूसरे से देखा-देखी जो होता है, वो थोड़ा होता ही है बच्चों में, ये साइकोलॉजी होती है। बच्चों के साथ हम रहे इसलिए हमें पता है कि वो अ, बिना देखा-देखी के वो करते नहीं हैं। वो थोड़ा होता है, पर वो मोटिवेशन जो है, बहुत ही ऐसी चीज़ जिससे मतलब उनमें कुछ लाभ हो रहा है। जैसे खाने के विषय में है या कुछ नहाने के विषय में है, तो वहाँ तक ठीक है। फिर आप हर चीज़ में अब कोई टास्क दिया गया है, उसमें भी आप ले आएँगे, तो फिर वो टास्क को करना तो चाहेगा, लेकिन अपनी सुपीरियॉरिटी प्रूव करने के लिए करेगा, कि कैसे मैं इसको बेहतर कर सकता हूँ उससे। बाकी कार्य करने के लिए नहीं करेगा। तो इससे तो क्या है कि वो अ प्रॉपर्ली मोटिवेट नहीं हो रहा है। तो एकदम छोटे बच्चे 5 साल तक के ठीक है, उससे आगे ठीक है? जी, संतोष यादव जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, मैम। प्रभु जी, कभी-कभी बच्चे बहुत गुस्सा दिला देते हैं, तो उनके साथ कैसा बिहेवियर करना चाहिए? गुस्सा क्या? मतलब गुस्सा दिला देते हैं। ये बच्चे तो गुस्सा दिलाएँगे ही, बच्चे नहीं दिलाएँगे तो कौन दिलाएगा? तो इसलिए तो मतलब कैसे उनको समझाना चाहिए, पीट के या डाँट के? देखिए जो चाणक्य की नीति है उसका हम पालन करें। लालने बहवो दोषाः ताडने बहवो गुणाः। तस्मात् पुत्रं च शिष्यं च ताडयेन् न तु लालयेत्। तो लालन करने से बहुत सारे दुर्गुण उत्पन्न होते हैं। और ताड़न करने से बहुत गुण उत्पन्न होते हैं, तो ताड़न करना चाहिए, लेकिन फिर उसकी उम्र भी बताइए। लालयित
पंचवर्षाणि, 10 वर्षाणि ताडयेत्। तो पुत्रे तु षोडशे वर्षे पुत्रं प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रं मित्रवत् आचरेत्। तो जब 5 साल तक की आयु है, तब तक लालन करें, पुचकारें, ठीक है, कुछ ज़िद है वो उसको पूरी भी करें, धर्म के अनुकूल। ऐसा नहीं कि वे पिक्चर देखना चाह रहे, कार्टून देखना चाह रहे, ऐसी चीज़ों को भी आप एनकरेज करें। तो धर्म के अनुकूल है, उसको पूरा करें। और 10 साल का 5 साल से जब ज़्यादा हो गए आयु, तो फिर धीरे-धीरे एक ऐसा नहीं कि 5 साल पे उसको बर्थडे की राह देखनी है बस, जैसे 6 साल उसका लगा उससे शुरू करना है। वो तो थोड़ा देखते हुए, थोड़ा मार्जिन वाला समय भी होगा, जिसमें अब देख रहा है, जैसे आपको सेंस होने लगा कि अभी बच्चा इंस्ट्रक्शन सुनना शुरू कर दिया है, तो तब से फिर उसको ताड़न शुरू करना है। ताड़न में भी उसको पहले प्रेम से समझाना है और प्रेम से जब नहीं मानता है, कुछ उत्पात करता है, तो फिर उसको कुछ दंड देना चाहिए। तो दंड में भी क्या है कि आप कुछ उसको कुछ वस्तुओं से वंचित कर सकते हैं। देखो आपको ये नहीं मिलेगा फिर, आपने ऐसा नहीं किया है, आज का कार्य आपने पूरा नहीं किया है, तो फिर कैसे होगा? नहीं मिलेगा। पर आप ओवरऑल जब उसका समझाना आपका जो एक वो मोड रहता है कि उसको समझाना है, प्यार से समझाना है। केवल ऐसा नहीं कि जब उसको गलती कर रहा है तभी समझाना है। लेकिन आप ऐसे भी उसको अलग से समझा रहे हैं या उसको जब दुलार कर रहे हैं तब समझा रहे हैं या कोई कथा सुना रहे हैं, तब उसको समझा रहे हैं। तो उसको वो रिलेट कर पाएगा कि एक्चुअली मेरी माता है या मेरे जो गुरुजन हैं मुझसे प्रेम करते हैं और अ, मैंने वास्तव में कुछ गलत किया है और उससे बुलवाना। तो ये बहुत ही एक अच्छा तरीका है। जनरली मैं गुरुकुल में बच्चों से ऐसा करता था, तो उनको क्योंकि जब वो गलती करते तब नहीं, जब वो क्लास में पहले ही मैं उनको उपदेश करता हूँ कि ऐसी चीज़ें होती है और ऐसा हमें नहीं करना है। और जब गलती होती है तब उनसे ही पूछता हूँ, तो क्या आपने सही किया, गलत किया? आप ही बताइए। तो जब वो बच्चा खुद बोलता है कि हाँ, मैंने गलत किया है, तो उससे बड़ा परिशोधन कोई नहीं हो सकता। यदि आप उसको हमेशा यही डाँटते रहेंगे, गलत कर रहे हो, मूर्ख, नालायक, हमेशा मतलब बार-बार वही गलती करते हो। कितना भी बोलेंगे वो खाली उस समय क्या होगा डिफेंडिंग मोड में आ जाता है। यानी कि अपना अपना बचाव करने लगता है। आपने देखा होगा कि बच्चों को आप जितना डाँटेंगे तो उतना बच्चा अपना बचाव करेगा। नहीं वो तो ऐसा था, उसको ऐसा था, वो ऐसा था। वो एक्चुअली उसे सुधार नहीं आता उससे। तो कभी-कभार एकदम मोमेंटरीली कभी ऐसा होता है ठीक है भई एक चपट लगा दिया उसको, चल मूर्ख कहीं के, क्या गलती कर दिया? लेकिन उसके वो मोमेंटरी ठीक है, लेकिन आप फिर उसी उसी आवेश को यदि लेके उस पे बस आधे घंटे तक उसमें मतलब रिमांड ले रहे हो उसकी, तो फिर उससे वो सोचेगा कि इनकी तो सुननी ही नहीं है बस, ऐसा उसके मन में आ जाएगा। तो बेस्ट है, कभी गुस्से में आ गए, कभी होता है क्योंकि माता-पिता हमेशा तो इतने आध्यात्मिक स्तर पे तो बने नहीं रहते और धर्म के अनुकूल कई बार ऐसा बोल भी सकते हैं, ठीक है, कुछ अलाउंस बनता भी है। तो थोड़ा कुछ बोल भी दिया, डाँट भी दिया, लेकिन जो अधिकतर जो वो समझाना होना चाहिए और समझाने में उनको ये रियलाइज़ कराना है कि उन्होंने गलती की है, वो सामने से बोलनी चाहिए। और जब ऐसा बोलते हैं, तो कुछ अवसर पर क्षमा भी कर सकते हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम करोगे? तो कहता नहीं करूँगा, ठीक है, तो नहीं होना चाहिए। और मान लीजिए तब भी किया, तो 2 बार किया और दूसरी बार भी किया था, अभी फिर जब दोबारा करता है, तो उसको कहना चाहिए कि अभी तीसरी बार करोगे तो क्या करना चाहिए फिर बताइए? क्या करेंगे हम? क्या दंड लेंगे आप? वो खुद को उसको बोलने दीजिए, वो खुद बताएगा नहीं मैं इसके लिए ठीक है, मैं इससे वंचित रह जाऊँगा। तो वो ये जो भावना जो है कि रिपेंटेंस की कि मुझसे कुछ गलत हुआ, मुझे नहीं करना चाहिए, उसमें आना बालक में इस तरह इंस्टिल करना चाहिए। खाली मार-पीट करने ठीक है, वंचित तो करना ही है, लेकिन इस तरह से उसका जो प्रोसेस है, थोड़ा इस प्रकार से उसको अवेयर करे कि उससे गलती हुई है। क्योंकि जब दोष मानेगा तब तो सुधारेगा ना कोई। अब जो दोष मान ही नहीं रहा है तो उसको सुधारने से क्या लाभ? वो तो करेगा खाली हमारे सामने मान लेगा कि हाँ, हुई गलती हमसे। सॉरी अ, हमारे सामने तो खाली चुप बैठ जाएगा और कभी मानेगा नहीं। बोलने के लिए बोल देगा हाँ, हो गया। तो इसलिए अ, सबसे बेस्ट वे है सुधारने का उसको रियलाइज़ कराना कि उसने गलती की है। और वो प्रेम से ऐसा नहीं कि उसको मतलब बहुत ही मतलब कर्कश बन जाए उसके साथ, फिर वो संबंध खराब होता है। आप ऐसा कर भी लेंगे माता है, पिता है, तो फिर आपके साथ वो उसका गैप आ जाएगा। फिर आपसे वो कभी भी प्रेरित नहीं होगा।
तो गुस्सा आता है तो उसको नियंत्रण भी करना सीखें और जहाँ जितना ज़रूरी है उतना ही, अपराध जितना किया है उतना ही उसको दंड दें और उसको पहले तो समझाएँ और गलती होने से पहले भी समझाएँ कि ऐसा नहीं करते। प्यार करें, कभी दुलार भी करें, उस समय समझाएँ, कोई कथा सुनाएँ उसके लिए, है ना? तो जैसे बच्चों को तो क्या कथाएँ सुननी ऐसी भी अच्छी लगती है। तो उनसे बुलवाए भी कथा सुनने के बाद, तो बेटा फिर क्या करना चाहिए इस कथा से क्या सीखी आप? तो बताएगा, अच्छा मम्मी ये नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो फिर हम तो ऐसा करते हैं ना, ऐसा हो जाता है ना, तो फिर क्या करना चाहिए? करना चाहिए? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं, तो आगे से करेंगे? नहीं। फिर जब गलती होती है तब उसको रिमाइंड कराएँ, उससे पूछें कि आपसे सही क्यों हुआ, नहीं हुआ? तो क्या है कि वो समझ पाएगा कि मैं किसी अनर्थ में बह गया। मैं गुस्से में आके कुछ अविवेक में कुछ कर दिया, मुझे आगे से ध्यान रखना। तो और कभी दंड भी देना चाहिए टोकन, पर वो दंड जब उसको रिपेंटेंस के साथ लेगा, उसका ज़्यादा प्रभाव होगा। यदि वो ढीठ की तरह रहेगा तो फिर वो अपने आप को क्या है कि वो जड़ बना लेगा एक भैंस की तरह। मारे रहो कितना भी करेंगे, बस अभी तो मार खाना ही है। मैंने वो भी देखा है। कुछ ऐसे बच्चे हमारे स्कूल में होते थे, तो बस इतना मोटा चमड़ी बना लिए थे, टीचर को मार-मार के थक जाएगा, उसकी स्केल टूट जाएगी, लेकिन परिवर्तन इनमें नहीं आने वाला। तो ऐसे परिवर्तन जैसे आता है, वैसे ही आता है, वो साइकोलॉजी को समझना होगा। तो अप्रिशिएट करिए, यदि जब वो कुछ भी ऐसी चीज़ बोल रहा है या अपने गलती सुधार रहा है, तो उसको अप्रिशिएट करिए। बेसिकली वो जैसे हम प्रेम करेंगे, उतना ही लोग सुधरेंगे, वही। और प्रेम से जब डाँटेंगे, तो उसको देख पाएँगे। यदि उसमें फिर बस अपना आक्रोश निकालेंगे, तो फिर लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये तो भड़क गए हैं, अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, बाकी मेरे लिए कोई चिंता नहीं है, वो होगा वो। और वैसे स्वाभाविक माता-पिता से स्वाभाविक संबंध होता ही प्रेम का, हो जाएगा। लेकिन उसके लिए जब हम क्रोध करते हैं तो हमें स्मरण रहे कि एक्चुअली हम क्रोध क्यों कर रहे हैं या दंड कितना बन रहा है। ऐसा नहीं कि हम परेशान हो गए इसलिए उसको अभी दंडित कर रहे हैं। तो बच्चे बहुत ही क्या सेंसिटिव होते हैं, वो समझ जाते हैं कि ये एक्चुअली मेरी इतनी छोटी-सी गलती पर इतना सारा डाँट दिया, मतलब मार डाला मुझे तो लिटरली। जो शायद हमको लग सकता है कि नहीं हमें कुछ ज़्यादा नहीं बोला, उसके लिए मरण है वो। फिर वो क्या है कि बच्चे जब धीरे-धीरे बड़े होते हैं, फिर वो अपना मार्ग ढूँढने लगते हैं कि ये इनके साथ तो अपनी बनेगी नहीं। देखा है वो परिवारों में भी होता है, कुछ संबंधों में फिर वो ज़्यादा रुचि नहीं लेते, तो वो हेल्दी संबंध नहीं होते। ठीक है? इतना ही वैसे तो बहुत बड़ा विषय है ये, लेकिन सार रूप है प्रेम है। प्रेम होगा तो सारे इमोशन सही दिशा में जाएँगे। यदि प्रेम नहीं है, तो फिर सारे इमोशन बिगड़ जाते हैं। अस्तु, यहीं विराम करेंगे अभी। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् महाभारत ग्रंथ की जय, महर्षि वेदव्यास की जय, श्रीमान गणपति देव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।